आश्वस्त लग रही हैं और दोनों ये जानती है कि युवा ही अब आगे जो राजनीति उसका भविष्य तय करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि चुनाव से पहले ही युवा नजर आते हैं, चुनाव से पहले ही योजनाओं की घोषणा कर दी जाती है और चुनाव से पहले ही उम्मीद की जाती है और युवाओं का महत्व बढ़ा दिया जाता है कि युवा ही तय करेंगे और युवा के बिना संभव नहीं। लेकिन उससे पहले क्यों नहीं याद आती है युवाओं की? ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में जो है इस बार युवा मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि 10 वर्ष में काफी युवा मतदाता हो गए हैं और दोनों पार्टियां रिझाने में तो लगी है, क्योंकि ये जो वोट बैंक है ये बहुत महत्व रखता है। लेकिन इसमें कांग्रेस मुझे पीछे दिखती है, भाजपा इसमें आगे दिखती है। युवाओं को लुभाने में, अपनी ओर करने में भाजपा के कई सारे संगठन, कई व्यक्ति, कई प्लानर बहुत सारे काम कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस में ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि भाजपा जो है युवाओं को अपनी तरफ खींचने में लगी है, लेकिन भाजपा से भी कुछ गलतियां हुई है। जैसे मुख्यमंत्री ने युवाओं को रोजगार और लोन की जो घोषणा की थी, जो भरोसा दिया था, बैंकों ने सारे उनके फार्म लौटा दिए। तो जो युवा छल के शिकार हो रहे हैं वो उससे नाराज हो रहे हैं। भाजपा से एक गलती और हुई कि उन्होंने प्रदेश युवा मोर्चा का अध्यक्ष अभी चुनाव के एन वक्त पहले ऐसा व्यक्ति बना दिया है जिसको न प्रदेश की जानकारी है न वो युवा उसको जानते हैं। और कांग्रेस में यदि युवाओं को, उनको कांग्रेस को अपनी तरफ लाना हो तो उनके जितने बुजुर्ग नेता हैं उनको दरकिनार करके ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे युवाओं को आगे करेंगे तो शायद फायदे में रहेंगे, नहीं तो मेरे ख्याल से उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी, लेकिन क्या तपेंद्र जी, क्या इतना आसान हो पाएगा कांग्रेस के लिए कि अपने वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करके युवा चेहरों को सामने लाए? नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता कभी नहीं चाहेंगे कि उनका एकाधिकार खत्म हो। लेकिन यदि उन वरिष्ठ नेताओं को अपनी पार्टी की चिंता है तो युवा वर्ग को अपनी तरफ खींचने के लिए सिंधिया को आगे करना ही चाहिए जी, क्योंकि ये जो जितने वरिष्ठ नेता हैं वो तो युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सकते, क्योंकि सिंधिया युवा है, अच्छे वक्ता है और आकर्षित करते हैं युवाओं को, तो उनका उपयोग पार्टी को करना चाहिए। जी, रंजीत जी, आपसे जानेंगे, युवा चेहरे की हम बात कर रहे हैं और युवा चेहरों को आगे लाना होगा अगर युवाओं को रिझाना है। पार्टी के कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं जिन्हें हम आगे देख सकते हैं? नहीं, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी युवा चेहरे ही हैं और पूरी की पूरी जो एक नेताओं की एक श्रेणी है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में, वो कहीं ना कहीं युवा राजनीति से निकले हुए लोग ही हैं। तो वो युवाओं को जानते हैं, पहचानते हैं, उनकी तासीर को समझते हैं। और अभी जो बात कही जा रही थी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युवाओं को केवल चुनाव के समय ध्यान दिया, ऐसा नहीं है। आज 125 करोड़ का खेल का बजट है, जो दिग्विजय सिंह के समय मात्र 3 करोड़ का हुआ करता था। आज 25 लाख तक की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मुख्यमंत्री ने युवाओं में उद्यमता का विकास करने के लिए दी, ताकि वो खुद का रोजगार विकसित कर सके। 15 लाख सरकारी भर्तियां हुई और निष्पक्ष निरपेक्ष रूप से भर्तियां हुई, पारदर्शिता से भर्तियां हुई, प्रमाणिक रूप से भर्तियां हुई, जो यहां का युवा स्वीकार करता है। इसलिए खेल का मामला हो, संस्कृति का मामला हो, रोजगार का मामला हो, वहीं दूसरी ओर देश के हालात लगातार बिगड़े हैं। केंद्र की कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाली यूपीए सरकार में रोजगार का संकट खड़ा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, एनएसएस के चलिए राजेश जी जानते हैं, राजेश जी को सुन लेते हैं। रंजीत जी, हर क्षेत्र के गिरे हुए हैं। राजेश जी, बीजेपी के पास तो ये बिंदु है, ये कुछ मुद्दे हैं और कुछ योजनाएं हैं जिसको वो भुना सकती है आने वाले विधानसभा चुनाव में और युवाओं को रिझा सकती है। लेकिन कांग्रेस क्या करेगी यहां पर? मैं अपने सम्मानित साथी से कहना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं, इसमें 5 साल की बात करना चाहता हूं। क्या कारण है कि सिर्फ चुनाव के समय युवाओं की बात आती है, युवा सम्मेलन की बात आती है, 25 लाख लोन की बात आती है, लेकिन अगर हम धरातल की बात करें, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम लोगों को रोजगार देंगे, लोन देंगे, लेकिन आज वास्तविकता कुछ और है। उन्होंने कहा कि जिसको भी अगर लोन चाहिए उसकी गारंटी मध्य प्रदेश शासन लेगी, लेकिन वो युवा जो बेरोजगार है आज जब बैंक में जाता है और अपने लोन की बात करता है तो उनसे कहा जाता है कि आप अपने पहले प्रॉपर्टी एसेट्स जो है आपकी वो गिरवी रखें और आप 20% मार्जिन मनी दें। मतलब आप घोषणा कुछ करते हैं और धरातल पर कुछ और होता है। ये वास्तविकता है भाजपा की। केवल घोषणावीर मुख्यमंत्री जी है और केवल युवाओं को छला जा रहा है और वोट बैंक की राजनीति के लिए उपयोग किया जा रहा है। आप यहाँ भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी के साथ में इस प्रकार का प्रकरण हुआ है तो उसको सामने आना चाहिए, बात रखनी चाहिए। योजना स्पष्ट है, योजना मैं प्रमाण के साथ ये कह सकता हूं, प्रमाण के साथ में इस प्रकार की गतिविधि हुई तो उसको जी, राजेश जी को सुन लेते हैं। रंजीत